और बैठ भी चलते हैं। तो हम पढ़े थे जैन धर्म। जैन धर्म में पढ़े थे, कहता है तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। तीर्थंकर का अर्थ वही होता है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है, सही मार्ग पर ले जाता है, उसी को हम तीर्थंकर बोलते हैं। वर्धमान महावीर एवं जैन संप्रदाय के बारे में जानेंगे। कहता है कि महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वे जागृत क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। त्रिशला देवी जो थी वो लिच्छवी राजा चिटक की बहन थी। पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी थी ना। आगे चलते हैं। और प्रियदर्शनी की जो विवाह हुई थी वो हुआ था जामिल के साथ। दामाद का नाम हो गया जामिल। आगे चलते हैं। जमाली, इसको बोलते हैं जमाली। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के घर को त्याग किया था, गृह को त्याग किया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद यानी कि 42 वर्ष की आयु में उन्होंने जिरिम्बी ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैबल लेने की ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिनके बाद वे जिन या विजेता कहलाए। महावीर के से पहले 23 तीर्थंकर थे, अर्थात महावीर 24वें हुए। महावीर के अन्य नाम हैं जैसे कि जिन है, आहर्त है, निर्ग्रंथ है, केवलिन है और नाथपुत्र भी थे। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में जो था पावापुरी राजगिरी में मल्ल के शासक जो था सुरस्तपाल के राजप्रसाद में हुआ था। जैन धर्म के सिद्धांत जान लेते हैं। पंच महाभरत, पांचवा महाभरत था जैन धर्म दिए थे महावीर स्वामी ब्रह्मचार्य, इसके बारे में जानेंगे। पांचों था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। अहिंसा का मतलब होता है कि आप हिंसा मत करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए, मारपीट मत करिए। सत्य मतलब होता है कि आप झूठ मत बोलिए, ठीक है ना, सत्य बोलिए। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करिए। अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति का अर्जन नहीं करिए। ब्रह्मचार्य मतलब होता है कि ज्ञान इंद्रियां निग्रह करना, अर्थात ब्रह्मचार्य का पालन करना है। पहले 4 महाभारत का प्रतिपादन 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ ने दिए थे। 5वां जोड़ दिए महावीर स्वामी। आगे चलते हैं। अनुव्रत ग्रंथ गृहस्थ जीवन के रहने वाले जैनियों के लिए था। महाभारत में कठोरता कम थी, इसलिए उन्हें अनुव्रत कहा जाता था। अब आ गए त्रिरत्न। जैन धर्म के 3 रत्न थे जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त होता था। वो था आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आगे चलते हैं। स्यादवाद या इनको बोलते हैं अनेकांतावाद या सप्तभांगी। जैन धर्म के अनुसार 7 को न्याय यानी कि आंशिक ज्ञान होते थे, ठीक। इनको हम बोलते थे स्यादवाद, अनेकांतावाद और सप्तभांगी। संलेखना क्या है? संलेखना विधि वैसा विधि है जिसमें अन्न जल ग्रहण किए कोई व्यक्ति अपना प्राण को त्याग देता था, उसी को हम बोलते हैं संलेखना विधि। इसी संलेखना विधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपना प्राण को त्यागे थे। कोनो गुफा था, ऐसे गुफा में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है देवताओं का अस्तित्व कैसे। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व मान्य है और मतलब अस्तित्व को स्वीकारा गया है तो अवश्य, परंतु लेकिन क्या हुआ था कि जिन के नीचे रखा गया था। वर्ण व्यवस्था कैसा रहा। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य पाप के अनुसार किसी भी व्यक्ति का निम्न या उच्च कुल में जन्म होता है। जैन धर्म का प्रसार केवल यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिए थे। जामिल कौन थे? महावीर के प्रथम शिष्य थे, उनका दामाद थे। और चंदना कौन थी? चंदना जो था ना चंपा नरेश दधिवर्धन की पुत्री थी, जो उनका पहली शिष्या बनी थी, भिक्षुणी बनी थी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 था, जिन्हें गंधार कहा गया था। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किए थे। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना भी किया गया था। आनंद, सूरदेव, कामदेव, कुंडकोलिय आदि जो थे उनके प्रमुख शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बनाए गए। अब आगे है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम जान रहे थे
3 गो अवस्था हम बता दिए थे, आज बताएंगे पांचवा अवस्था क्या है। प्रत्येक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होकर के ततुर्क के सहारे ध्रुव की ओर चले जाते हैं। अंत्य अवस्था क्या है? यह अवस्था जो प्रोफेज का लगभग उल्टा होता है। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका प्रकट हो जाते हैं और क्या होता है कि ततुर्क तंतु का लोप हो जाता है। इस प्रकार दो केंद्रक का निर्माण होता है। प्रत्येक संचित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के बराबर होती है, इसलिए इस विभाजन को हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? अर्धसूत्री विभाजन को हम मियोसिस भी कहते हैं इंग्लिश में। कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होती है और समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि कायिक कोशिका होती थी। आगे चलते हैं। इसके माध्यम से जंतुओं में शुक्राणु एवं अंडाणु तथा पौधे में नर और मादा युग्मक बनते थे। किसके माध्यम से? अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक। इस विभाजन प्रक्रिया में एक जनक कोशिकाएं से 4 संचित कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा विभाजन के बाद जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए हम इसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की खोज बीजमैन ने किए थे तथा फार्बर एवं मूरे ने कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया था। मियोसिस 2 चरणों में संपन्न होता है, मियोसिस 1 तथा मियोसिस 2। मियोसिस में भी आता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलीफेज 1। अब मियोसिस 2 में आता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलीफेज 2। अब कहता है कि प्रोफेज 1 में देखिए क्या है। प्रोफेज 1 में है आपका लेप्टोटिन, मेटाफेज 1 में है जाइगोटिन और पैकेटिन, एनाफेज में है डिप्लोटिन, टेलीफेज में है आपका डाइकिनेसिस। अब अर्धसूत्री विभाजन 1, प्रोफेज 1 यह सबसे लंबी अवस्था होती है जिसकी 5 उप अवस्थाएं होती हैं। अब आगे कहता है लेप्टोटिन के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र जो होता है पतले धागे के रूप में उलझे रहते हैं। ठीक। जाइगोटिन समजात गुणसूत्र जो होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ मिलकर जुड़े होते हैं जिन्हें हम सिनेप्सिस कहते हैं। पैकेटिन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे या मोटे होते हैं। द्विज में विभाजन से 4 क्रोमेटिड बनते हैं जिसे हम चतुष्टक कहते हैं। इस उप अवस्था में समजात गुणसूत्रों को क्रोमेटिडों व दूसरे गुणसूत्रों के क्रोमेटिडों यानी कि नॉन स्टीर क्रोमेटिड के बीच जो होता है हिस्सा का वास्तविक आदान प्रदान होता है, जिसे हम जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। कहते हैं कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम जीन विनिमय में सहायक होता है। डिप्टोटिन क्या है? डिप्लोटिन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, लेकिन जोड़े के 2 गुणसूत्र जो होते हैं समय दूरी तय मतलब सदस्य पूरी तरह से जो होता है अलग नहीं हो पाते हैं, वे कहीं कहीं आपस में जुड़े रहते हैं। इन स्थानों को काइजमाटा भी कहते हैं। ठीक। अब आ गया डाइकिनेसिस। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रक का लोप हो जाता है एवं क्या होता है कि काइजमाटा की संख्या कम हो जाती है और इनका जो होता है अंतीकरण हो जाता है। मेटाफेज 2 द्विगुज क्रोमोसोम भूमध्य रेखा पर अवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज 1 कहता है कि सेंट्रोमियर का विभाजक नहीं होता है, लेकिन वे अलग होकर के कोशिका के 2 ध्रुवों पर चले जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है, बल्कि समजात गुणसूत्रों के अलग होने से गुणसूत्रों की संख्या अगुणित हो जाती है। टेलीफेज 1 कहता है प्रत्येक ध्रुव पर एक केंद्रक बन जाता है और उस कोशिका 2 भागों में बंट जाती है। अब आगे आपका राज्य के नीति निषेधक तत्व जानेंगे इसके बारे में। कहता है कि राज्य के नीति निषेधक तत्वों का आशय है उन सिद्धांतों से है जिन्हें राज्य अपनी नीतियों के निर्धारण में आधारभूत स्थान प्रदान करेगा। इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निषेधक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यह अनुच्छेद 37 कहता है, अर्थात इससे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व इसके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 38 इसमें राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा में वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था निर्माण करना है। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य अपनी नीति के संचालन हेतु इस प्रकार करेगा कि जैसे कि पहले कम हो जाएगा आपका सभी पुरुष एवं स्त्रियों के जीविकाओं के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। और खॉम कहता है सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए भौतिक संसाधनों का वितरण होगा। ठीक। गौ कहता है कि अनुच्छेद 39 को गौ कहता है कि धन एवं उत्पादन साधनों का संकेंद्रण न होगा। अनुच्छेद 39 के
घ पुरुषों एवं स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेंगे। अंगा कहता है पुरुषों एवं स्त्रियों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो और न ही उनका जो है आर्थिक शोषण हो। अनुच्छेद 39 को राज्य लोगों के लिए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क सहायता विधि प्रदान करेगा। 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। 41 कहता है कि अपनी राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर जो है काम पाने के, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य आहरण अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत जो है आपका और मनोचित दशाओं में सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के उपबंध है। कौन में 42 में। 43 से अनुच्छेद 43 राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर बढ़ाने आदि बढ़ाने के प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 के क कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन कर्मकारों का भागी होगा। 43 को ख कहता है कि सहकारी समिति की वृद्धि। 44 कहता है कि राज्यसभा के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू होगा, जो जैसे कि गोवा में लागू है। अब आगे अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है प्रारंभिक मतलब शिक्षा से है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व बाल काल में जो है देख रेख की शिक्षा देने का अधिकार है। अनुच्छेद 46 राज्य जनता के दुर्लभ वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST के लिए जो है विशेष उपबंध करेगा। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 47 राज्य पोषाहार स्तर और जो है जीवन स्तर को ऊंचा करने वाले लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करेगा और मादक द्रव्यों कहने का मतलब शराब तराब हो गया उसके बारे में हानिकारक औषधि को निषेध करेगा। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए करा 48 में। 48 को क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्यजीव की रक्षा करना है। अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य जो होता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की वस्तुओं का संरक्षण करेगा, रक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण। 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। आगे चलते हैं। आगे आपका कि श्रव्य ध्वनि के जो होता है श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। आर्किमिडीज का नियम संबंधित है प्लावन के नियम से। साधारणतया प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा जो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 10H2। आगे चलते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जो लोहे पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? ज़्यादा जल नहीं सोखती है आपका वह है कलई मिट्टी। ज़्यादा जल सोखती है वह है काली मिट्टी शायद। आगे है बीज रहित फल को किस तकनीकी के रूप में विकसित किया जाता है? संकरण के द्वारा। कहता है हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है 1.008 AMU। आगे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सूचना जोड़ करके प्रयोग कहाँ से आसान होता है? HTML के द्वारा। HTML फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे है पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है पेट्रोलियम से। आगे कौन सी एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। आगे 20 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है आपका अल्ट्रासोनिक। आगे कैलोरी माप है ऊष्मा की मात्रा का। आगे पानी का विशिष्ट ऊष्मा गुरुत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml। आगे विद्युत मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है आवृत्ति पर। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है 85 डेसिबल। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापप्रकाश होता है 18 से 23 लेकर चलते हैं, लेकिन 18 से 22.5 देने हैं। आगे चलते हैं डिग्री से। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं एलॉय स्टील के। आगे है आपका आगे कि एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा में हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का काम है कि रक्त का शुद्धिकरण करना यानी कि संबंध करना। आगे चलते हैं। मोटर के स्टार्टर का मुख्य काम क्या है? मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल हरा नीला है। कौन जो है सदिश राशि है? बल विस्थापन त्वरण। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है कौन? बायां नीला है। इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है अग्नाशय। शरीर नियंत्रण में सहायक होता है मस्तिष्क।
पोलियो टीका की खोज किसने किया था? जॉनी सॉल्क। रक्त को थक्का बनाने मत करता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है आपका फ्लोक्विनोन होगा जगह का। आगे चलते हैं। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जूल प्रति कूलम इकाई है विभवांतर का। बॉल बेरिंग का बॉल बना होता है कार्बन, क्रोम और स्टील का। आगे इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती कार्बन की प्रतिशत ताप पर। लोहा का गलनांक होता है 1539 डिग्री सी। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव कौन सा है? ईंधन गैसोलीन। गन मेटल का संगठन है तांबा, टिन, जिंक। आगे है कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह काम करता है सीपीयू कहलाता है। सीपीयू जो बना होता है आपका सिलिका का बना होता है। आगे चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। आगे चलते हैं। आगे आपका एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है डीसी, डायरेक्ट करंट में। स्टील में जो है कार्बन की प्रतिशत 1.2 से लेकर के 1.7% के बीच होती है। एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य परिसर होती है 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻⁸ मीटर तक। डाटाबेस क्या है? रिकॉर्डों का कलेक्शन है। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है जब चुंबकन बल घटता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है? कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा करने के लिए। कूलम्ब बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के। कंप्यूटर पेरीफेरल है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक को बढ़ा देता है। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। कहता है कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? भूतल से ऊंचाई। क्यूरी क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई है। एक कम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी किस प्रकार की डाटा जो होता है भंडारित करता है? प्रकाशिक। वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आईटी का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी की बूंद का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। एथलीट को जल्दी ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका कुत्ता सलाहरान। आगे है आपका, चलिए चलते हैं। आगे हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत के उदाहरण है। सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के गवर्नर जनरल पद से विभूषित किया गया था। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स थे। 1777 में रेगुलेटिंग एक्ट भी लाया गया था। अब आगे कहते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार हनन होने पर वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। वायु में प्रति 1 डिग्री सी ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सी होता है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान जो होता है यकृत होता है। ग्राउंड एंटिकट नर कावेरी नदी पर है। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में दी गई जो होती है स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है।
आगे है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंग और नई को खादर खादर कहा जाता है। रोल गोल्ड जो होता है तांबा एवं एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है, यानी कि Cu+Al। आगे चलते हैं। हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम जो है रंगास्वामी कप है। गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। एगो नया माया हीरो कप भी फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत का पहला फुटबॉल क्लब जो था डलहौजी क्लब था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में अमेरिका के सहयोग से किया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट और पुराना है हेली नेशनल पार्क। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदुई है। पोलैंड के संसद का नाम सेजम है। बिना ताज के बादशाह सूर्यनाथ बनर्जी को कहा जाता है। पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के इसी को पद से हटाया गया था, वो जब विरोध कर दिए थे सूर्यनाथ बनर्जी। आगे पहली बार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था। आगे चलते हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी, यानी कि ये हुआ था। देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे कब? 1967 से 69 तक। पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। थिन बांध रावी नदी पर पंजाब में। भारत के बाहर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र वेनेजुएला में स्थापित किया गया था। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। 1971 में शायद हो जाएगा। चलिए 1971, ये कुछ 1871 ऐसे ध्यान है। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो था 1951 में केसी नियोगी को बनाया गया अध्यक्ष। कहता है कि 16वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे चलते हैं। संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य न्याय के साथ विकास करना था। अनवरत योजना का विकास सबसे पहले प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने प्रतिपादित किया था। फ्रिश CSO की स्थापना जो था 2 मई 1951 को किया गया था। IRDP पूरे देश में जो था लागू हुआ था अक्टूबर 1980 को। आगे चलते हैं। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985-86 में की गई थी। रिजर्व बैंक 1938 से नोट निर्गमन काम करना शुरू कर रहा है। आगे चलते हैं। नोटों व सिक्कों पर 1949 में अशोक स्तंभ को अंकित किया गया था। कब? 1949 में। मोती की माला पक्षा मेघ को कहा जाता है। केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जो थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1945-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1928-49 में हुआ था। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। गिल्ड एंड बाजार सोना चांदी से संबंधित है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। पवन की दिशा एनीमोमीटर से ज्ञात किया जाता है। मंदिरों का सर्वोदय कहा जाता है। शारदा पीठ द्वारिका की गुजरात में है। आगे चलते हैं। आगे है आपका भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय जो होता है पेट्रोलियम पर होता है। कहते हैं हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन 1952 में अपनाने वाला देश भारत था। आगे है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में स्थापित की गई थी। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध बाई धाम से। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ का जन्म जो था आपका स्कॉटलैंड में 1723 में हुआ था। 1723 में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक मतलब स्थापित किया गया था 1960 में बगदाद में। जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है। सेनबेट का संबंध उत्पाद शुल्क कर से। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड औसत प्रति व्यक्ति आय। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। पता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स काल में हुई थी। भारत में सबसे अधिक ईसाई की आबादी कहाँ है? आपका नागालैंड राज्य में। महात्मा गांधी के प्रिय भजन पीर पराजे जाने रे के रचयिता नरसिंह मेहता थे। अमेरिका देश से सबसे अधिक आयात करता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था
ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित थी। मुक्त व्यापार का अर्थ होता है आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध न लगना। कहता है कि डेकाथलॉन पुरुषों की तथा डेप्टाथलॉन जो है महिलाओं की संयुक्त एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा है। अब आगे चलते हैं। आगे फिजिक्स में सरल मशीन जो होता है, सरल मशीन होता है सिंपल मशीन या बलागुण के सिद्धांत पर काम करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर लगा करके किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जा सकता है, जैसे उत्तोलक, गिरनी, अनतल, स्क्रू, जैक आदि। उत्तोलक यानी कि रेबर, कहता है उत्तोलक एक सीढ़ी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती है। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, आलम जिसको हम बोलते हैं फलक्रम, ठीक, फिर है आयास इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में इफर्ट, फिर होता है भार जिसको बोलते हैं हम लोड। अब कहता है कि आलम क्या है, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है उसी को हम आलम बोलते हैं। आयास, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो है बल लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं आयास। लोड, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट पैदा की जाती है, हटाई जाती है, उसे हम भार बोलते हैं। उत्तोलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ उत्तोलक, यानी उत्तोलक के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो होता है एफ यानी कि फलक्रम जो होता है बीच में आ जाता है अयास और भार डब्लू के बीच में। इसमें यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक, 1 के बराबर और 1 से कम भी हो सकता है, जैसे कि कैंची, पिलास, सिडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हेडपंप, ये सभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में जो होता है आपका डब्लू बीच में आ जाता है, कि भार बीच में आ जाता है, फलक्रम और फोर्ट के बीच में होता है, अयास के बीच में। आप कहता है कि इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है, जैसे कि सिरौतान, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ये सभी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में होता है एफ, जो होता है आपका एफ और डब्लू के बीच में ई हो जाता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, जैसे चिमटा, मनुष्य का हाथ, बैल का हल, ये सभी है आपका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब आ गया है आपका गुरुत्व केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का समस्त भार काम करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर काम करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरमुखी बल लगा करके हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार, संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, अस्थायी, अस्थायी एवं उदासीन। अस्थायी संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व अवस्था में आ जाए तो ऐसी संतुलन को हम अस्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन क्या है, कहता है कि अस्थायी संतुलन यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलनावस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए तो ऐसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन, उदासीन संतुलन हुआ कि यदि वस्तु को आपको संतुलन की स्थिति से थोड़ा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र जो है जी उसी ऊंचाई पर बना रहता है और तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं उदासीन। कहता है कि अस्थायी संतुलन की शर्त, 2 शर्त है, पहला है कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे होना चाहिए और गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। अब आगे आपका कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति क्या है। कार्य, कार्य की माप लगाए गए, कार्य की माप जो होता है लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक जो होता है आपका जूल होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। यदि बल F और विस्थापन S के बीच थीटा कोण बनता है तो W बराबर FS cos थीटा हो जाएगा। ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, मतलब वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रा ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा। कहता है कि गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, उसे उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की मतलब यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² हो जाएगा। आगे स्थिति ऊर्जा, उसमें स्थिति, जब किसी वस्तु में उसमें स्थिति के कारण जो काम करने की क्षमता आ जाती है उसको हम स्थिति ऊर्जा बोलते हैं, जैसे कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थिति ऊर्जा, ये सभी है।
पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। आगे आपका हम जन्म करते द्रव्यमान हो गया, जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण, एच ऊंचाई। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में परिवर्तित होता है तब ठीक उतना ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है। अब आगे आपका डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक को प्रकाश ऊष्मा में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा में, विद्युत से रासायनिक को विद्युत में, सितार यांत्रिक को ध्वनि में। अब कहते हैं किनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m, जहाँ की P बराबर होता है mv। आगे चलते संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। आगे आपका इसमें सभी नहीं पढ़ना है, मुख्य चीज़ पढ़ लेना है। भारत के प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में था। ठीक, आगे है अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों में संयुक्त पहली रेलगाड़ी है। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल जो था 2016 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए थे। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी थी। ठीक, आपको पता है गरीबों की लंबी दूरी की यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई थी 2017 में। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत यानी कि हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया था। 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा था और गाया था आपका उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ ला करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। अब आगे वायु परिवहन की शुरुआत जो 1911 में हुई थी। ठीक, विशेष कुछ नहीं पढ़ना है। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1953 में सभी वैमानिक कंपनी का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 नवनिर्मित निगमों में अधीन रखा गया, भारतीय विमान निगम एवं एयर इंडिया। अब कहता है कि एयर इंडिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली है, नियमित कार्यालय मुंबई है, शुभंकर है महाराजा, प्रतीक चिन्ह है उड़ते हुए हंस में जो है नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। ठीक, आगे चलते हैं। आगे भारतीय विमान निगम देश के आंतरिक भागों में के अतिरिक्त सीमावर्ती देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान को सेवा उपलब्ध कराती है। एयर इंडिया देश के लिए सेवा उपलब्ध कराती है। 1981 में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय कर दिया गया। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आगे चलते हैं। पवन हंस लिमिटेड, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी अक्टूबर में। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र में तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करानी है। कहता है कि इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में। यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी शामिल है। पवन हंस हर वर्ष मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर में यात्रा के दौरान जो होता है फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कॉमर्शियल पायलटों के उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए जो था रायबरेली यूनिक उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में की गई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना भी फुर्सतगंज में ही की गई है। अब आगे जान लेंगे हम देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र कोलकाता में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई चेन्नई में।
बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका जो नागपुर में है, बाबा साहेब नागपुर में। वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, सरदार वल्लभ पटेल अहमदाबाद में। गोपीनाथ हो बरदलोई हो जाएगा आपका गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह हो जाएगा लखनऊ में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय त्रिवेंद्रम। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय कोझिकोड, ठीक कोझिकोड। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय कोचीन। वीर सावरकर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। कैंपोंडा हो जाएगा बंगलुरु। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय मंगलुरु। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय इंदौर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा कोयम्बटूर। तिरुचिल्लापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिल्लापल्ली। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा वाराणसी। कहता है कि नगर विमान मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरुआत की। इसके तहत देश के सभी लोगों तक व्यक्तिगत संरक्षणात्मक साधन या दवा इत्यादि की आपूर्ति की गई। आगे आपका जल परिवहन क्या। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में। देश के जलमार्गों को दो भागों में बांटा गया। आंतरिक जलमार्ग या परिवहन नदियों, नहरों व झीलों के द्वारा होता है। देश में जहाज़ों के जरिए होने वाली कुल मार्गों माल ढुलाई के केवल 1% ही ढुलाई जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। अब आगे आपका विविध। जैसे कहता है कि विविध में कहाँ के कहाँ मतलब कौन से नृत्य है ये सब जान लेते हैं। कहता है कि बिहू बिचुआ नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, झुमुरा हौबजा नाई, कली गोपाल, नागा नृत्य हो जाएगा आपका बुगुरुम्बा अंकिया नाट, ये सभी हो जाएगा आपका असम में। फिर से पढ़ते हैं। बिहू बिचुआ नट पूजा, हमारास, खेल गोपाल, झुमरा हमगुजनाई, कली गोपाल, नागा नृत्य, बुगुरुम्बा अंकिया नाट। आज बुगुरुम्बा मारे से सेट उसमें था बुगुरुम्बा, असम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का है आपका काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन। कौन कौन। काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। केरल को हो जाएगा कथकली, ओट्टम, थुलाल, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम तथा पदायनी। कौन कौन। कथकली, ओट्टम, थुलाल, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम और पदायनी, ये सभी हो गया केरल। मणिपुर के मणिपुरी, रासखाल, नटरास, महारास, रोखत। आगे है पर उड़ीसा को जगह ओडिसी, सावारी, घुमरा, पैंका, मुगरी, छऊ, आया। आगे चलते हैं। राजस्थान के झूमर, घापाल, फूंदी, पनिहारी, जिंदा, नेजा, गनगौर आदि। महाराष्ट्र को जाएगा लवणी, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बोधहा, गौरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी, लेजम, पुआया। आगे है मेघालय को जाएगा लाहो, बांग्ला आदि। गोवा को जाएगा मांडी, झागोर, खोल, ढकनी। मांडी, झागोर, खोल, ढकनी, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य आदि है। कर्नाटक है यक्षगान, कुर्निता, करगा, लाम्बी, बीरगास्य आदि। नागालैंड के चोंग, खैबा, लीम, नुरालीम आदि। पंजाब के भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमाल पंजाब के। मिजोरम के खानटम, पाखुपीला, चिरोकन आदि। जम्मू कश्मीर के हिकात, मंजदास, कूद, डंडी नाच, दमाली आदि। तमिलनाडु के भारतनाट्यम, कुमी, कोट्टम, कवाड़ी आदि। उत्तर प्रदेश के रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, गद्दा, चाचरी, जैता। भारत की प्रमुख लोक कला,
जैसे कि रंगोली महाराष्ट्र, साथिया गुजरात, गोदना बिहार, आहपन बिहार, मांडना राजस्थान, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश, मेहंदी राजस्थान। बिहू नृत्य के बारे में जानबे करते हैं, यह असम में होता है, कछारी जनजाति के द्वारा प्रचलित है। वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। कौन? बिहू। राउफ ये जो होता है जम्मू कश्मीर में का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्तियों में खड़े होकर के आमने सामने एक दूसरे से गले में अपनी मतलब बाहें डालकर नृत्य करती है। गरबा गुजरात का है। आगे गरबा गुजरात को दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है दीप जला करके जो है मिट्टी के छिद्र युक्त दुर्गा पूजा या नवरात्रि के अवसर पर जला करके जो है अपने माथे पर रख करके घोर घेरे में जो होता है बन करके माथे पर दीपक लगा करके नाचती। कालबेलिया राजस्थान का है। कालबेलिया सफेद जनजाति के द्वारा गाया जाता है। घूमर ये राजस्थान के प्रचलित लोक नृत्य है, जनजाति स्त्रियों का है। यह राजस्थान द्वारा प्रचलित भील जनजाति के द्वारा। कौन? घूमर। पांडवानी ये छत्तीसगढ़ से संबंधित तीजन बाई इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। भांगड़ा ये पुरुषों के द्वारा पंजाब में गाए जाने वाला पुरुषों द्वारा किया जाता है। गिद्धा महिलाओं द्वारा। तमाशा महाराष्ट्र का है। इसके जो थे विकसित करने का श्रेय बंशीधर भट्ट को जाता है। टिप्पणी ये हो जाएगा आपका सौराष्ट्र गुजरात। आगे चलते हैं। आगे आपका प्रमुख भारतीयों के लोकप्रिय नाम, जैसे कि सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी। वयोवृद्ध पुरुष हो जाएगा दादा भीम जी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। बंग बंधु शेख बुर्जी रहमान। देश बंधु चिरंतन दास। दीन बंधु CF एंड्रूज। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जननायक कर्पूरी ठाकुर। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुजी MS गोलवलकर। राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एस्पेरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय। अंकल हो ची मिन। सुपर केंट क्लाइव लॉयड। सुपर केंट क्लाइव लॉयड। बिहार भूपति अनुग्रह नारायण सिंह। देश प्रिय यतेंद्र मोहन सेनगुप्त। भारतीय फिल्मों के पितामह धुंडी राज गोविंद फाल्के। विरोधाभासों का मिश्रण MBT मोहम्मद बिन तुगलक। विद्रोही कवि काजी नसरुल इस्लाम। मैन ऑफ डिस्टेन नेपोलियन बोनापार्ट। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेस्टोन। मेरिन क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। भारतीय पूर्व जागरण के प्रभात या नक्षत्र राजा राम मोहन राय। आगे आपका कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद। कश्मीर का अकबर जैनुलाब्दीन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चाचा जवाहरलाल नेहरू। युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर। ताऊ चौधरी देवीलाल। शहीद आजम भगत सिंह। माता बसंत एनी बेसेंट। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। उड़न परी PT उषा। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। आगे आपका इकोनॉमिक्स जानेंगे। NCERT है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। कहता है कि सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? अधिप्राप्ति मूल्य पर। आगे कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कृषि दर किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 8वीं में। कहता है कि खाद्यान्न की अधिप्राप्ति वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम FCI। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। कहता है कि भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदत्त किए जाने वाली कृषि ऋण की प्रकृति कैसी दीर्घकालिक होती है। आगे भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत जो है खुद शुद्ध क्षेत्रफल लगभग जो है 14.01 करोड़ हेक्टेयर होते हैं। भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितना है? 142% है। भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2022 में। कहता है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर
किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। आगे चलते हैं, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 2011 से 12 में। आगे, जनसंख्या का दबाव, परछन बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में। कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर जो था 2.1% थी, किंतु वस्तुतः यह लक्ष्य उपज ज़्यादा हो गया, यानी कि 2.71%। अब आगे आप कहता है कृषि उत्पादन में लकड़ी के हेलों के स्थान पर लोहे के हलों का जो था प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। आगे, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। कहता है कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसान के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क गेतल सूद रांची में। अब आ गया प्रमुख कृषि संस्थान, जैसे कि राष्ट्रीय मत्स्य और जगह हैदराबाद बोर्ड कहाँ? हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा। भारतीय डेयरी निगम एवं भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद हो जाएगा। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा आपका करनाल में। भारतीय गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान कुर्ग। कॉफी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा चिकमंगलूर। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद। टिड्डा चेतावनी हो जाएगा जोधपुर। कृषि विपणन एवं निरीक्षीकरण निर्देशालय फरीदाबाद। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म हैसरगट्टा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरीज पुणे। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता। पशु चिकित्सा जैव विकास विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। पशु स्वास्थ्य संगठन जालंधर। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची। आगे है आपका रसायन विज्ञान से संबंधित खोज एवं आविष्कारक। आगे चलते हैं, आगे आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन के चैडविक। प्रिंसटन कार्ल लेस्टिनर। परमाणु को मॉसले। द्रव्यमान संरक्षण लेबोजियर। गुरुत्व अनुपात नियम के डाल्टन। सापेक्षिता सिद्धांत आइंस्टाइन। द्रव ऊर्जा संबंध का आइंस्टाइन। गैसों का विसरण नियम ग्राहम। चार्ल्स का नियम चार्ल्स। आधुनिक आवर्त सारणी के मॉसले। त्रिक नियम रोबेनर। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। अपवर्जन सिद्धांत पॉली। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली। क्रमिक संरचना नियम ऑफबाउ। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट। कहता है कि वर्ग विस्थापन नियम सॉडी-फॉज। तनुता नियम ऑस्टवॉल्ड। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे। सह संयोजकता लुईस। पीएच मापकरण सोरेनसन। आवर्त सारणी डेमेट्री मेंडलीव। अष्टक नियम न्यूलैंड्स। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। बोर सिद्धांत नील बोर। अधिकतम बहुलता का नियम हुड्स। अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग। क्लोरीन खोज किया था सीले। आगे है रेडियो सक्रियता के हेनरी बेकलर। समस्थानिक सॉडी। भारी जल के यूरे। हीलियम के लोकेर। ऑक्सीजन के पृष्ठीय सीले। सोडियम के डेवी। पोटेशियम के डेवी। रेडियम के मैडम क्यूरी। थोरियम के वर्जिलियस। यूरेनियम के क्लेप्रोथ। प्रोटॉन का रदरफोर्ड। नाभिक का रदरफोर्ड। मेसोन का युकावा। स्थिर अनुपात के नियम को प्राउस्ट। व्युत्क्रम अनुपात के नियम को डीचर। प्रकाश विद्युत प्रभाव को हेनरी हर्ट्ज। विद्युत संयोजकता काउंसले। उत्प्रेरण के वर्जिलियस। हाइड्रोजन के कैवेंडिश। नाइट्रोजन के रदरफोर्ड या डेनियल रदरफोर्ड। आर्गन के रेगजेल और रेले। मैग्नीशियम के डेवी। कैल्शियम के डेवी। अवोगाड्रो परिकल्पना का अवोगाड्रो। बॉयल के नियम का रॉबर्ट बॉयल। आंशिक दाब के नियम का डाल्टन। परमाणु दाब नियम का बर्कले। पोलोनियम का मैडम क्यूरी।
बस आज यहीं तक। अब आगे कहता है कोक कोयले के भंजन आसवन जो होता है इसके पश्चात ठोस अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, ठीक, 1885 में हुआ था विमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। इसमें मुख्य घटनाएं हुआ था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ तथा प्रारंभ में इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था नाम, फिर किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक, आगे आपका दूसरा का हुआ 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ कि नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और तत्कालीन जो था आपका वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डियन पार्टी पर क्या हुआ था, गार्डियन पार्टी पर आमंत्रित किया था। आगे आपका 1888 में हुआ था इलाहाबाद में जॉर्ज यूलियो की अध्यक्षता में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूलियो प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार जो था बाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। किसमें? इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में। अब आगे 1890 में हुआ था अधिवेशन कलकत्ता में। इसमें फिरोज मेहता इसके अध्यक्ष रहे। कहता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदामनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन से सम्मानित किया गया था। अब आगे आपका 1896 में हुआ था कलकत्ता में। रहमतुल्ला एम सियानी अध्यक्ष रहे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। अब आगे आपका 1905 बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष रहे। इसमें क्या हुआ कि बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी बहिष्कार व समर्थन किया गया। कब? 1905 में। आगे आपका 1906 में कलकत्ता में फिर अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सबसे पहले मांग किए थे 1906 के अधिवेशन में। अब 1907 में हुआ था, इसको हम सूरत फूट भी बोलते हैं। सूरत में हुआ था, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, नरम दल तथा गरम दल में बट गए थे। आगे आपका 1911 में कलकत्ता में हुआ था। बिशन नारायण धर अध्यक्ष रहे। पहली बार जनगण मन गाया गया था। इसमें सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया था। आगे आपका 1916 में लखनऊ में हुआ था। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे। ठीक, इसमें नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कब? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अंबिकाचरण मजूमदार थे। अब 1917 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष रहे एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष रही और प्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। आगे है आपका फिर हो गया आपका 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ। सी विजय राघवाचार्य अध्यक्ष रहे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। फिर 1920 में बाद हुआ था आपका 1924 में बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष रहे। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। फिर 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। कहता कि एम अंसारी रहे। पूर्व स्वाधीनता की मांग की गई। सैमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। फिर आ गया 1929 में लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। प्रति 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा निर्णय लिया गया। फिर आ गया आपका 1931 में कराची अधिवेशन। पटेल जी अध्यक्ष रहे और मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। फिर लखनऊ हुआ 1936 में लखनऊ अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को जो था हल करने की कुंजी बताया। फिर 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ। फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था फैजपुर 1937 में। 1938 में हुआ हरिपुरा में। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष रहे। ठीक, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया इसमें, जिनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का लागू किया गया, वकालत किया गया।
1940 में हुआ था रामगढ़ में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे इसके अध्यक्ष। मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर क्या हुआ कि 1946 में मेरठ में हुआ, तो आचार्य JV कृपलानी जो थे अध्यक्ष रहे। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। आगे कहता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज मेहता और KT तेलंग के सहयोग से किया गया था। बस आज यहीं तक।